अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं दोपहर के खाने से। तो दोपहर के खाने में क्या बन रहा है? पिलाओ, चिकन कोफ्ता पिलाओ। अच्छा, अब आप कहेंगे कि चिकन कोफ्ता के चिकन के कोफ्ते, नहीं नहीं, चिकन अलग से ऐड हो गए इसमें और कोफ्ता अलग से मैं इसमें ऐड करूँगी। तो वो चिकन कोफ्ता पुलाव बना रही हूँ। बड़ा ही मज़े का बनता है, बड़ा ही ज़बरदस्त बनता है। कभी बनाइएगा, खाइएगा और आपको भी बड़ा ही मज़ा आएगा। तो यहाँ रायता भी रेडी हो गया था। ये ग्रीन चटनी का रायता, जो फ्रेश ग्रीन चटनी हम बनाते हैं, उसका साथ मैंने रायता बनाया था। आज दोपहर में बिल्कुल हल्का सा खाना बनाया था। उसकी ये रीज़न थी कि शाम को उमर, बल्कि रात को उमर साहब एक डिनर पे इनवाइटेड थे और पीछे रह गए थे मैं और मेरी बेटी। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, आज हमने ग्रोसरी भी करनी थी और उसके बाद फिर शाम में फिर हम भी कुछ कर लेंगे। अगर आप अपनी पेट पूजा करने जाएंगे तो फिर हम भी पीछे नहीं रहेंगे, पहले आप हमें करवाएंगे। तो है, बट बाकी देखते हैं साथ साथ कि हम क्या क्या करते हैं। तो यहाँ जो मैं अमरूद खा रही थी, उसमें फ्रेश फ्रेश वो डाल के क्या कहते हैं, लेमन, और बड़ा ही मज़ा आया। अच्छा, देख लें जी, कोफ्ता और कोफ्ते के साथ है चिकन। पुलाव रेडी हो गया था। पुलाव के साथ फिर मुझे उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, आप हमें साथ शामी कबाब बना दें, चिकन शामी कबाब। मैंने साथ वो बनाए और साथ राइस थे और साथ दही का रायता था। सैलड शायद नहीं था, वो ख़त्म हुआ था क्योंकि आज मैंने जाना भी था। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा चले साथ ग्रोसरी भी कर लेंगे। वहाँ पे स्टोर पे एक साइड पे उन्होंने पूरा पूरा सेट ऑफ वेजिटेबल्स का भी लगा होता है। तो मैंने कहा फिर मुझे जो जो चाहिएगा वो मैं ले लूँगी। तो जहाँ वहाँ जाने के लिए जी, पहले हम हो रहे थे रेडी। रेडी हम हो रहे थे। हमने ये वाला ड्रेस पहना था, साथ में हमने ये ब्लैक शूज़ कैरी किए थे। उन मैं इतने पोज मार रही हूँ, मैं अपनी तरफों इतने शोहियाँ मार रही हैं, लेकिन वो मेरे को वाजी नहीं रही। आ जाके मैं अपना दुपट्टा ही घुमाई जा रही सी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੀ मॉडलिंग करन तो तुसी रहन दो। सिंपल सा आप बैठे, सिर्फ सिंपल से आपकी वीडियो बना देते हैं। अव्वल तो मैं अपना सारा काम खुद ही करती हूँ। मैं किसी को कह भी दूँ, चार बातें भी सुनाते हैं और टूटा भजा काम भी कर। अब देखें, फ़र्श इसमें ज़्यादा ऐड कर दिया और मुझे इतना दूर कर दिया। खैर चले, कोई बात नहीं। ये शूज़ मेरे बड़े ही ज़बरदस्त थे। ये मैंने हील्स वालों से लिए, लेकिन बहुत कंफर्टेबल, मज़ा आ गया इनको पहनने का। ये मैंने उस दिन पहली बार ही पहने थे। तो मैं आ गई हूँ जी ग्रोसरी करने आई थी। तो मेरी बेटी साथ पता नहीं अपने वो अपना छोटा सा टेडी बियर भी लेकर आई है। तो बस अब मैं यहाँ से ग्रोसरी करूँगी। मंथली ग्रोसरी हम कर लेते हैं, फिर पूरा मंथ हमें किसी किस्म की भी कोई टेंशन और कोई परेशानी नहीं होती। बल्कि ये सब घर में ही ऐसा होता है, सब घरों में ही ऐसा होता है कि वो मंथली ही कर लेते हैं, तो फिर पूरा माँ बिल्कुल रिलैक्स। अच्छा, मैं मीट वगैरह भी सारा इकट्ठा ले लेती हूँ। मैं को नहीं जाती फिर उसके बाद कि हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद जी अब मीट लेने जा रहे हैं, नहीं। हर चीज़ जैसे मंथ स्टार्ट होता है वैसे हमारी ग्रोसरी जो जो कुछ यानी कि पूरे महीने में यूज़ होता है ना, वो मैं सारा कुछ ले लेती हूँ। उसमें अब मेहमान भी अगर आ जाएंगे ना, तब भी मुझे गोश्त लेने या गोश्त मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। माशाल्लाह इतना होता है, वो उसी में सारा कवर हो जाता है। तो ये बड़ा सुकून हो जाता है। लेकिन ये है कि हफ्ते का, सॉरी, महीने का जो पहला हफ्ता होता है ना, उसमें हम बड़ा बिजी होते हैं, मैं भी और मेरे हेयर बैंड भी। उसकी रीज़न ये है ना, काम इतना ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद 25 दिन आराम से हमारे गुजरते हैं। तो ठीक है जी, ग्रोसरी हमने की वाइंड अप। ग्रोसरी के बाद हम लोग गए घर। घर जाके हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट वगैरह किया। करने के बाद फिर हम बच गए यहाँ पे शाम के 6। तो मैंने कहा पहले आप हमें लेकर चले ना, कुछ खिलाएं पिलाएं, फिर हम आपको जाने देंगे डिनर पे। क्योंकि वो अकेले ही इनवाइटेड थे, अपने फ्रेंड्स वगैरह के शायद आई थिंक उनकी कोई थी गैदरिंग वगैरह। तो मैंने कहा पहले आप हमें ले चलें। तो उन्होंने कहा अच्छा चलें। फिर हम लोग आ गए पिज़्ज़ा हट पे आ गए। वो फिर मेरी बेटी वहाँ पे खेल रही थी। फिर उसके बाद मैंने कहा चलें, अब पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था तो हैंड वॉश करवाऊँ आपके। हैंड वॉश करवाने के बाद तो फिर अब हम बैठेंगे जाकर और पिज़्ज़ा तोड़ेंगे। अच्छा, पिज़्ज़ा मुझे सिर्फ पिज़्ज़ा हट का ही पसंद है, मेरी बेटी को भी। हालांकि चीज़ीएस भी है, पापा सैलिस भी है, पापा जॉन भी, पता नहीं कितने हैं ये ब्रांड्स और भी। लेकिन आप यकीन करें, किसी का भी पिज़्ज़ा इतना टेस्टी नहीं है जितना पिज़्ज़ा हट का टेस्टी। और ये क्रीमी चीज़ पिज़्ज़ा जो है ना, क्रीमी चीज़ पिज़्ज़ा, ये इसका टेस्ट ही बहुत अच्छा है। ये गार्लिक सॉस डलवाते हैं हम और इतना मज़ा आता है इसको खाने का, मैं आपको क्या बताऊँ। तो फिर जी बस मेरा और मेरी बेटी के लिए ही उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, क्योंकि वो ख़ुद तो खा नहीं रहे थे। उसकी रीज़न ये थी उन्होंने ख़ुद खाना खाने जाना था। तो बस फिर हमने कहा कि चलें ठीक है, टूट पड़े, अब हमारे लिए आ गया है तो फिर अब हमने ही खाना है।
तो पिज़्ज़ा वगैरह हमने खाया। अच्छा पिज़्ज़ा, अच्छा मेरी बेटी का एक और प्रॉब्लम है, वो घर में भी खुद खाना नहीं खाती और वो बाहर जाके भी खुद खाना नहीं खाती। अच्छा ये उसको इतना अच्छा लगता है, बस एक दो तीन बाइट वो ले लेगी, लेकिन उसके बाद वो इससे ज़्यादा नहीं खाएगी, उसको खुद ही खिलाना पड़ता है। तो मैं तो वीडियो भी बना रही थी और साथ अपना पिज़्ज़ा भी खाना चाह रही थी, तो वो मुझे कह रहे थे बस कर, छड़ दे जान कैमरे दी, पहले कुछ खा ला, पिज़्ज़ा ठंडा हो गया है, बाद जो तुम वीडियो बना लेना। क्या ये स्यापा, तुम इसको गाड़ी में क्यों नहीं छोड़ के आती मोबाइल को? अब आपने जहाँ भी कहीं खाने वाली जगह पे जाना है ना, तो ये मोबाइल नहीं साथ जाएगा। मैंने कहा उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं आपसे आपका मांग लूँगी। तो आपने मुझे कभी इनकार ही नहीं किया, फिर आपने मुझे चुप करके कह देना अच्छा ये ले लो, लेकिन अपना ही ले आती ना। तो मैं गलती उत्थे ही है ना, तो मैं हूँ अपना लैके आवा या ਤੁਹਾਡੇ मोबाइल तो बनावा, बात तो एक ही है ना। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो यार पहले कुछ खा लो, फिर उसके बाद ये ठंडा हो जाएगा। तो वैसे भी आजकल आपको पता है वेदर इतना ठंडा है, तो हर चीज़ जल्दी से ठंडे हो जाती है, फिर मज़ा भी नहीं आता खाने का। मैंने कहा ये तो है। अच्छा मुझे एक बात समझ नहीं है, पिज़्ज़ा हट पे सब लोग इतनी चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे ना, और मैं हैरान थी कि यार ये पिज़्ज़ा भी खा रहे हैं और भी जो जो चीज़ें वहाँ पे थी उन्होंने ऑर्डर किए हुए थे वो सब मंगवा के खा रहे थे, और साथ इतनी ठंडी कोल्ड ड्रिंक। हम लोगों ने कहा भैया हमें नहीं चाहिए, हमें तो रेगुलर दो रूम टेम्परेचर पे। फिर ये बोटल्स थे, उन्होंने कहा अच्छा फिर ये आप ले लें। तो हमने ये ले लिया। मेरी बेटी को वो खिला रहे हैं उसके फादर साहब पिज़्ज़ा। तो ये थे आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है ना। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, फिर आऊँगी। बाय बाय, टाटा।